आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2024 से पहले पीओके पर बड़ी चेतावनी दी है। एलओसी से ऐसी दहाड़ उठी है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक इसकी धमक सुनाई दे रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना एलओसी पार करने से नहीं चूकेगी। पीओके में भगदड़ 24 से पहले मिशन पीओके। हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल को ध्यान में रख करके हमने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है कि भारत का जो अभिन्न हिस्सा है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान ने इलीगली भारत से ले लिया है और आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं चीटिंग करके वो भारत से लिए हैं, तो क्या भारत उसको वापस ले सकता है और कब तक ले सकता है? क्योंकि कई बार आप मिनिस्टर्स की तरफ से बयान सुनेंगे, जैसे कि कपिल पाटिल साहब, इन्होंने भी कहा कि पीओके जो है वो 2024 के पहले भारत में मर्ज हो जाएगा। बघूया आपण वाट बघू, कदाचित 2024 पर्यंत काहीतरी होईल, पाक ऑक्युपाइड काश्मीर भारतामध्ये येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही, कारण या सगळ्या गोष्टी फक्त मोदी करू शकतात। इवन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कई बार भाषण देते वक्त कहा है, अभी जब हम कारगिल विजय दिवस भी मना रहे थे तब भी उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर हमें एलओसी पार करके भी जाना पड़ेगा तो भी रेडी रहिएगा सारे सिविलियंस को। यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम एलओसी पार करेंगे। तो क्या भारत के पाकिस्तान के खिलाफ वॉर छेड़ करके हम पीओके को वापस ले लेंगे? क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये मास्टर स्ट्रोक रहेगा बीजेपी गवर्नमेंट का, और जिसके लिए 24 सीट्स ऑलरेडी खाली रखे गए हैं जम्मू कश्मीर के असेंबली में, तो क्या वो फुलफिल करे जाएंगे? क्योंकि 26 जून 2023 तक की बात कर लें तो 3 रिजोल्यूशंस अब तक ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हो चुके हैं पीओके को भारत का हिस्सा बनाने के लिए। मोहम्मद सज्जाद राजम, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं पीओके से, इन लोगों ने यूएन में कंडेम किया है पाकिस्तान को और ये डिमांड किए हैं कि इसको भारत के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 70 से 80 साल से एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है सिर्फ इस रीजन का, जिसकी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान आज साउथ एशिया में पुअरेस्ट रीजन भी है, जबकि ये रीजन हाइड्रो पावर में और साथ साथ में क्रिटिकल मिनरल्स में काफ़ी रिच माना जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से पिछले 4 साल में आप देखेंगे तो काफ़ी विकास हुआ है, जबकि वहीं आप पीओके में देखेंगे तो एक रेलवे नेटवर्क तक भी नहीं है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 550 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको मर्ज करने के लिए भारत के आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल वीपी मेनन ने रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर बाकी रह जाते हैं। जूनागढ़ के लिए रेफरेंडम कराया जाता है तो वहीं हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो लॉन्च करके उसको भारत का पार्ट बनाया जाता है, जबकि कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट रहने की बात करता है, मतलब ना ही वो भारत का पार्ट बनेगा ना ही वो पाकिस्तान का पार्ट बनेगा। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, वहीं 15 अगस्त 1947 को भारत 2 आज़ाद नेशंस हो जाते हैं। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च करा जाता है, जहां पर वो मीरपुर, मुजफ्फराबाद ये सारे रीजन्स को एनेक्स करते चले जाते हैं और वो श्रीनगर को भी एनेक्स करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बारामूला के सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में वो कई सारे सिख पेशेंट्स जो बीमार होते हैं उनको भी जान से मार देते हैं। इवन जो वहाँ पे नर्सेस काम कर रही होती हैं उनको भी जान से मार देते हैं रेप करने के बाद में। यहाँ तक कि एक आंकड़े की माने तो 14,000 में से महज 3,000 लोग ही वहाँ पे बच जाते हैं, यानी कि उन इन्वेडर्स के रास्ते में जो भी आ रहा था उन सबको वो मौत के घाट उतार रहे थे। और ऐसा मेजर जनरल अकबर खान, जो कि मेन परपिट्रेटर थे इस अटैक में, उन्होंने अपनी किताब रेडर्स इन कश्मीर में मेंशन करा है। जिसके बाद कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह जो हैं वो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के पास आते हैं भारत से मदद मांगने के लिए, और वो मदद करने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा। और 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया जाता है और भारतीय आर्मी जो है वो अब बैटलफील्ड में उतर जाती है पाकिस्तानी आर्मी के साथ में, और 1948 में पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हो जाता है। इसके बाद कराची एग्रीमेंट साइन होता है, जहां पर यूएन एक सीज फायर डिसाइड करता है और दोनों ही आर्मीज पीछे हो जाते हैं, लेकिन पीओके अब तक पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका होता है और वो प्लेबिसाइड कराने की भी मांग करते हैं, जिसको लेकर के पाकिस्तान कभी भी नहीं मानता है। और 1963 में सक्शगम वैली जो है वो पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट कर देते हैं, और इसी के साथ साथ में शिमला एग्रीमेंट के समय में भी यही डिसाइड होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ही आपस में बाइलैटरली कश्मीर मुद्दे को हमेशा से सुलझाया जाएगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हासिल करने के लिए भारत के पास 3 विकल्प। पहला है इन्वेड करके, जैसे कि आप देखेंगे क्रीमिया को इन्वेड किया गया रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो ये था 2014 में रशिया ने इसके ऊपर एनेक्सेशन करा और उसको वो अपने ही टेरिटरी का हिस्सा बना लिया।
हालांकि यूएन बीच में नहीं होने के वजह से आप देखेंगे कि रशिया को एक इन्वेजिव कंट्री कहा जाता है और G8 ग्रुपिंग से भी उनको बाहर कर दिया गया, जो आज G7 ग्रुपिंग ही बनकर रह गया है। हालांकि ये वायबल नहीं है क्योंकि सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से चाइना ने ऑलरेडी 65 बिलियन US डॉलर्स से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो अगर भारत इन्वेट करने की बात करता भी है तो पाकिस्तान से ज़्यादा चाइनीज़ सोल्जर्स उस रीजन में तैनात हैं, यानी कि वॉर अप फ्रंट में होगा बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। दूसरा विकल्प है पीस एग्रीमेंट के तहत, जैसे कि USA और रशिया, तो अलास्का को जिस तरीके से खरीदा गया तो इकोनॉमिक नेगोशिएशंस हालांकि करना पड़ेगा। अब अगर हम कश्मीर को शुरू से बेसिकली आप देखोगे कि POK का जो पार्ट है उसको हम स्टार्टिंग से ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बोलते आए हैं, तो अगर हम उसको इकोनॉमिक नेगोशिएशंस करेंगे इसका मतलब है कि हम ये बोलेंगे कि शुरुआत से ही हम ही गलत थे। और तीसरा विकल्प है UN इंटरवेंशंस, जैसे कि आप देखोगे इराक और कुवैत के बीच में वॉर हुआ था 1991 में, जहां पे इराक ने कुवैत के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया था और कुवैत के पास में उतने फोर्सेस नहीं होने की वजह से उन्होंने UN से हेल्प मांगा था और UN अपने पीस कीपिंग फोर्सेस को भेज करके उस वॉर में इराक को पीछे करते हैं और कुवैत भी विक्ट्री काइंड ऑफ हो जाता है। और भारत के लिए यह काफ़ी पीसफुल होगा UN में जा करके इंटरवीन करने की बात करना, क्योंकि ऑलरेडी भारत का जो इमेज है वो ग्लोबल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो चुका है। इवन इस साल G20 की अध्यक्षता भी हम कर रहे हैं। साथ साथ आप देखेंगे तो इसके लिए भारत का सबसे अच्छा एलाई जो हमेशा हमारी मदद करता आया है वो इजराइल, तो वो भी हमारे साथ हैं, क्योंकि इंडिया और इजराइल साथ मिल करके इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही है, वो है पाकिस्तान। अब अगर हम कल को POK को भारत का हिस्सा बनाते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहली बात कर लेते हैं तो कोई भी डायरेक्ट लैंड बॉर्डर नहीं रह जाएगा बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से ये जो काशगर और ग्वादर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का का जो ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये फेल्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो ट्रेड है सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ में, जो कि भारत का महज 2 बिलियन US डॉलर्स का है, और वहीं आप चाइना का देखोगे तो 100 बिलियन US डॉलर्स का है, क्योंकि हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ, उसको हम और बेहतर कर पाएंगे। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व्स है, हम उसके साथ एग्रीमेंट्स कर पाएंगे। इसी के साथ साथ में आप देखोगे अभी हम ऑल्टरनेटिव में चाबहार होते हुए ईरान के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे हमारा जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी कम होगा। और तीसरा जो कारण है वो है डेवलपमेंट, क्योंकि आप देखेंगे तो यही सबसे बड़ा कारण है। वहाँ के लोग खुद इस वजह से कहते हैं कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। गिलगित बाल्टिस्तान जो जोग्राफिकली बहुत सुंदर है, काराकोरम से लेकर के K2 नंगा पर्वत, ये सारे जो माउंटेन पीक्स हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की वादियाँ बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन यहाँ के लोग तंग आकर के ये चाइनीज़ जो मिलिट्री वहाँ पे तैनात है या जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ ही वो क्लैश में हो जाते हैं फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कि इसमें उनका कोई भी बेनिफिट नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री जो स्टेप डाउन करने वाले हैं, शहबाज शरीफ, उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत के साथ बात करना चाहते हैं, वॉर इज़ नेवर एन ऑप्शन, और उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल तब तक नहीं होगा जब तक कि हमारे रिश्ते एबनॉर्मल रहेंगे। तो उनकी जो भाषा है वो किस तरीके से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ये तो आपको पता ही है। और भारत का हमेशा से एक ही रवैया है कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो हैंड इन हैंड, क्योंकि हम सब भूले नहीं हैं जो मुंबई टेरर अटैक में पाकिस्तान ने हमें चोट पहुँचाया है। इवन इतनी बार भारत और पाकिस्तान डायरेक्ट वॉर में आए हैं, स्टिल इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुआ है दोनों ही नेशंस के बीच में इंडस रिवर को लेकर के, वो अपने आप में एक सक्सेसफुल है। यानी कि कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के कंटेक्स्ट को हम हमेशा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ से बाज नहीं आने वाला है। इवन इसको लेकर के वो एक नया मिलिट्री अलायंस भी बना रहे हैं, जहां पर वो टर्की और अजरबैजान जो उनके लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनको वो साथ रखते हैं, जो कि कश्मीर के मुद्दे में अगेंस्ट खड़े होते हैं भारत के, जिसको लेकर के भारत, ईरान और अर्मेनिया एक अलग अलायंस बना करके हैं। और इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है, तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। और हाल ही में इलॉन मस्क के ट्विटर में बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि जो गिलगित बाल्टिस्तान जो POK का पार्ट है वो इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट दिखाया गया, यानी कि वहाँ के जो लोग ट्वीट कर रहे थे वो लोकेशन में भारत को ही दिखा रहे थे, तो जिसको लेकर के पाकिस्तान ने भी नाराज़गी व्यक्त करी और ये कहा कि मोदी जी जो USA के विजिट पे गए तो उन्होंने इलॉन मस्क से कुछ कहा होगा, और ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। कुल मिलाकर के भारत सरकार रेडी है और बहुत जल्द हमें कुछ डिसाइसिव देखने को मिल सकता है। बाकी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है देश को आज़ाद हुए बहुत सैक्रिफाइसेस के बाद मिला है, तो हमें उन सैक्रिफाइसेस को नहीं भूलना है और हमारे देश के यूनिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करके चलना है। हमारे देश की भाईचारा जो है उसको लेकर के साथ चलना है और डेवलपमेंट भी करना है।
और इसी एंड के साथ में हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी जो हमारा चैनल है इसको आप सपोर्ट करिए, ताकि जल्द से जल्द हम और बेहतर कंटेंट आप सबके लिए ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार मिल सके। बाकी भी चैनल पे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़ करके रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और साथ साथ में टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं जहां आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।